दोस्तों, अगर आप भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का जबरदस्त घमासान आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है, तो दोस्तों दिल से एक लाइक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों, पर्थ के मैदान पर दूसरे दिन की शुभा बुमराह ने मचाया ऐसा हाहाकार, 3 गेंद 2 पर 3 विकेट चटकाकर 80 रनों के भीतर ही समेट डाला। सितारों से सजा ऑस्ट्रेलिया दिलाई भारत को बहुत बड़ी बढ़त, तो फिर मैदान में उतरते ही यशस्वी जायसवाल के साथ विराट कोहली ने अपने बल्ले से मचाया ऐसा हाहाकार, दूसरे दिन ही भारतीय टीम के सामने घुटनों पर आ गई। माइटी ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत के बेहद करीब पहुंच चुका है। हमारा भारत तो आखिरकार कैसे हुआ ये चमत्कार। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के रोमांचक हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में से कौन ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत पाएगा? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। तो पर्थ के मैदान पर खेला जा रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच सबसे रोमांचक मोड़ पर आ चुका है। हाँ, भले ही पहली पारी में भारत के बल्लेबाज पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए। खुद किंग कोहली, जिनसे पूरा देश उम्मीद लगाए बैठा था कि वो बड़ी पारी खेलेंगे, वो केवल 5 रन बनाकर चलते बने हो। लेकिन फिर भारतीय बल्लेबाजों ने भी अपनी टीम को संभालने की पूरी कोशिश की। राहुल ने 26 रन बनाए तो पंत ने 37 रनों का योगदान दिया, तो आखिर में डेब्यूटेंट नितेश रेड्डी ने 41 रन बनाकर टीम इंडिया को 150 रनों तक पहुंचाया। हालांकि ये काफी छोटा टोटल था, जिसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को लग रहा था कि वो तो आसानी से 400-500 रन बना डालेंगे और टीम इंडिया को मजा चखाएंगे। लेकिन उनके इन अरमानों को आग लगाने की तैयारी कर रहे थे भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने मैदान में आते ही ऐसा तांडव मचाया कि ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर मैक्सविनी से लेकर उस्मान ख्वाजा और उनकी बैकबोन स्टीव स्मिथ को बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर बुमराह ने तो ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखा दिए थे, जहां उनकी लेजर गाइडेड बॉल्स का जवाब किसी भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के पास नहीं था। और उनकी इस खौफनाक गेंदबाजी का नतीजा हुआ कि 19 रनों पर ही बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के 3 कर दिए और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। तो मिशेल मार्श भी कुछ रन बना पाते उससे पहले ही सिराज ने मार्श का शिकार कर आंधी ऑस्ट्रेलिया की टीम को समेट डाला, वो भी केवल 38 रन के स्कोर पर। जहां मार्श केवल 6 रन बनाकर पवेलियन को चलते बने और टीम इंडिया इस मैच में बहुत बड़ी बढ़त बनाने की तरफ बढ़ चली, तो सबसे बड़ी मछली लाबुसने को भी मोहम्मद सिराज ने ही अपना शिकार बनाकर ऑस्ट्रेलिया के 6 बल्लेबाज पवेलियन भेज दिए, जहां लाबुसेन 52 गेंद पर केवल 2 रन बनाकर वापस गए और टीम इंडिया ने केवल 47 के स्कोर पर उनके 6 बल्लेबाज आउट कर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेल दिया था। उनकी बर्बादी का आलम ऐसा था कि अब जसप्रीत बुमराह ने पैट कमिंग्स का शिकार कर ऑस्ट्रेलिया को 7वां झटका भी चुटकियों में दे दिया, जहां कप्तान कमिंग्स भी केवल 3 रन बनाकर वापस चले गए उनके आउट होने के बाद। तब मैदान में मिशेल स्टार्क और एलेक्स कैरी मौजूद थे, जिन्होंने दमदार बल्लेबाजी करी और पहले दिन का खेल खत्म होने तक 27 ओवर में 67 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे, जहां अभी भी ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया के स्कोर से 83 रन पीछे चल रही थी। ऐसे में दूसरे दिन टीम इंडिया के पास मौका था जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर एक बहुत बड़ी लीड बनाने का, और सूरज की पहली किरण के साथ जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तब भारत की उम्मीद पर पानी फेरने के इरादे से स्टार्क और कैरी भी मैदान पर आए। दोस्तों, आते ही इन्होंने सीधा हमला करना शुरू कर दिया। गेंदबाजी कर रहे मोहम्मद सिराज की लगातार 2 गेंद पर स्टार्क ने 2 खूबसूरत चौके लगाकर अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाई थी। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों अपनी टीम की वापसी करा देंगे, लेकिन दोस्तों ये तो केवल ऑस्ट्रेलिया के लिए एक सपना ही बनकर रह गया था, जहां अगले ही ओवर में एक बार फिर जसप्रीत बुमराह आते हैं और आते ही इस खिलाड़ी ने इस बार एलेक्स कैरी को अपने जाल में फंसा लिया। जी हां दोस्तों, बुमराह की गेंद कैरी के बल्ले को बाहरी किनारा ले गई और विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने कोई गलती नहीं करी और इसी के साथ कप्तान जसप्रीत बुमराह ने दूसरे दिन की पहली सफलता टीम इंडिया को दिला दी थी, जहां कैरी केवल 20 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। ऐसे में उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने के लिए नेतन लाइन आए, जिन्हें पता भी नहीं था कि आज बुमराह तो बल्लेबाजों की धज्जियां उधेड़ने के लिए मैदान में आए हैं। जी हां दोस्तों, इससे पहले की लाइन मैदान में आकर खड़े हो पाते, बुमराह ने 156 किलोमीटर की रफ्तार से ऐसा आग का गोला फेंका कि नाथन लायन की सीटी पिट्टी गुल हो गई। नाथन लियोन के 3 बड़े विकेट उखाड़कर बुमराह ने लगातार 2 गेंद पर ऑस्ट्रेलिया को 2 बड़े झटके दे दिए थे। जॉन लियोन को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। ऐसे में अब उनके आउट होने के बाद मैदान में जोश हेजलवुड आखिरी विकेट के तौर पर ऑस्ट्रेलिया का सम्मान बचाने के लिए आए थे। लेकिन दोस्तों, सलाम है जसप्रीत बुमराह को। इस खिलाड़ी ने तो अपनी कातिराना गेंदबाजी से ऐसा चमत्कार कर दिखाया कि पहली ही गेंद पर हेजलवुड को विराट कोहली के हाथों स्लिप में कैच आउट करवाकर बुमराह ने पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को केवल 79 रनों पर ऑल आउट कर दिया था। इसी के साथ जसप्रीत बुमराह ने अकेले ही ऑस्ट्रेलिया का काम तमाम करते हुए कुल 7 विकेट अपने नाम कर लिए। वहीं सिराज को 2 विकेट मिले और हर्षित राणा के नाम 1 विकेट रहा और टीम इंडिया को इसी के 771 रनों की दमदार लीड भी मिल गई थी।
जिससे ऑस्ट्रेलिया इतनी ज्यादा बैकफुट में जा चुकी थी कि अब उनका वापसी कर पाना नामुमकिन माना जा रहा था। ऐसे में अब भारतीय टीम के पास मौका था ऑस्ट्रेलिया पर इस लीड को और भी बड़ी बनाने का। इन्हीं इरादों के साथ मैदान में यशस्वी जायसवाल और के.एल. राहुल की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी। पिछली बार की तरह इस बार भी ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाज से भारतीय बल्लेबाजों की थचियां उड़ाने के लिए बेकरार नजर आ रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अब तो दिन बदल चुका है। ऑस्ट्रेलिया की किस्मत बदल चुकी है और मैच के हालात भी, जहां मैदान में आते ही यशस्वी जायसवाल ने तो टेस्ट मैच को कप्टी 20 में तब्दील कर दिया, पता ही नहीं चला। एक तरफ से इस खिलाड़ी ने चौके और छक्कों की ऐसी सुनामी लाई के पिछले 10 ओवर में ही टीम इंडिया को 50 रनों तक पहुंचा दिया और राहुल के साथ मिलकर एक तूफानी ओपनिंग पार्टनरशिप बना डाली, जिसने ऑस्ट्रेलिया के अरमानों को आंसुओं में बहा दिया था। यशस्वी को हल्ला करता देकर राहुल ने भी अपना रंग बदला और स्टार्क के खिलाफ लगातार 2 गेंद पर पहले एक तूफानी छक्का और फिर एक चौका लगाकर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। इन दोनों की भयंकर बल्लेबाजी का नतीजा ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया का हर एक गेंदबाज उनके सामने बेबस नजर आया और उन्होंने 90 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बना डाली, जहां यशस्वी जायसवाल ने केवल 55 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक भी ठोक दिया। हालांकि के.एल. राहुल 46 रन बनाकर पवेलियन वापस चलते बने। ऐसे में उनके आउट होने के बाद मैदान में विराट कोहली को बुलाया जाता है और गुस्से की आंख से तड़प रहे विराट कोहली ने भी ऑस्ट्रेलिया पर रहम करना जरूरी नहीं समझा और यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर उन्होंने फिर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की ऐसी पिटाई करी कि दूसरा सेशन खत्म होते होते टीम इंडिया न केवल 250 रनों के पार थी, भारत की लीड 320 रनों से अधिक की हो चुकी थी, बल्कि विराट ने भी अपना शानदार 50 पूरा कर लिया था और पर यशस्वी जायसवाल तो सेंचुरी बनाकर खेल रहे थे और पर्थ के मैदान पर पहला टेस्ट मैच जीतने की तैयारी टीम इंडिया की पूरी हो चुकी थी और 2 दिन में ही टीम इंडिया अब चैंपियन बनने के बेहद करीब आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कुल कितने मैच जीत पाएगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसी धमाकेदार शानदार खबरों के लिए सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।